फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय सोनी@ऑफिशियल में हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे हिंदी के PYQ प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कोई एक युग्म सही है। निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कोई एक युग्म सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है वो। आंतरंग का बाहिरंग, उचित अनुचित, सुसाध्याय दुसाध्याय। सी सुख, सुख का होगा दुख, तो आंसर है हमारा सी। सुल्ताना शब्द का विलोम चुनिए। सुल्ताना का क्या विलोम? उलझाना। सृष्टि का विलोम प्रलय। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागिनी अपने आप चली गई। रागिनी खुद से चली गई। खुद से क्या? रागिनी सी ऑप्शन है। रागिनी अपने से ही चली गई। रागिनी अपने आपके आप चली गई। ये क्या होता है? ये सब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में अशुद्ध वाक्य छांटिए। क्या? अशुद्ध वाक्य छांटिए। क्वेश्चन नंबर 5 अशुद्ध वाक्य छांटिए। क्या होगा? सही है ये। मेरे पास केवल एक घड़ी है। केवल एक घड़ी है। एक घड़ी और केवल एक ही चीज आ सकती है दोनों में से। ये रॉन्ग है। सी मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तुम सबसे सुंदर हो। ये भी ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। शक नहीं होता, आशंका ही है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है। विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग का, क्रिया विशेषण का, परसर्ग का। मैंने 9 क्वेश्चन है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष है। अनुवृत्ति का, पदक्रम का, क्रिया का या सर्वनाम का। तो ऑप्शन नंबर ए अनुवृत्ति का। इस वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन, भाग का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का। इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। त्रुटि नहीं होता, त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। जो स्त्री अपनी नौकरी को, जो स्त्री, वह स्त्री अशुद्ध है वह। ऑप्शन नंबर ए। जिजीविषा का अर्थ क्या है? आय का स्रोत। बी
जीवित रहने की इच्छा। कमेंट में अपना आंसर बताते रहिए। कितने सही हुए हैं ये भी आप अपने काउंट करिए। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं कि कितना आपका ठीक हो रहा है, काउंट करके ज़रूर कमेंट में बताइए। जिजीविषा का अर्थ क्या है? आय का स्रोत, जीवित रहने की इच्छा, किसी से प्रेम करना, किसी से घृणा करना। तो जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु की, ए ऑप्शन है किसी वस्तु की आभा, बी किसी वस्तु का बाहरी भाग, सी किसी वस्तु का भीतरी भाग, डी किसी वस्तु से भिन्न, सी किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्वेश्चन नंबर, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक शब्दों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द का क्या होगा? वैज्ञानिक, ज्योतिष, अनुसंधाता, भूगर्भवेत्ता। ये आएगा भूगर्भवेत्ता, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, किए गए उपकार का फल ना मानने वाले को कहते हैं? कृतघ्न, बी। क्वेश्चन नंबर की पहले आशा नहीं की गई के लिए समुचित शब्द होगा अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, असतीश, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी। युद्धोत्सु का अर्थ है युद्ध में अमर होने वाला, बी युद्ध की इच्छा, सी युद्ध की इच्छा रखने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युद्धोत्सु कहते हैं। रसोई शब्द का तत्सम है, डी रसवती, का तत्सम है रसवती। हल्दी शब्द का तत्सम है हर्दिका। संकल का तत्सम है साकाल्य, सायकाल्य, संकुल, श्रृंखला, डी श्रृंखला। कमेंट में अपना क्वेश्चन का आंसर बताते रहना। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, ए, बी अनेत, सी दुग्ध, डी आंसू। तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, डी आंसू। अश्रु होता है ना, आंसू का, अश्रु। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, वृक्ष, भिक्षु। तो कौन सा है इसमें तत्सम? वृक्ष। तद्भव शब्द पहचानिए। गोमल, हरिद्रा, पर्यंक, तीखा। तद्भव पूछ रहा वो, तीखा, डी ऑप्शन होना। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। तद्भव कंधा। रूप की दृष्टि से निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? मूल, यौगिक, स्थायी, साधारण। साधारण। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल में नहीं है। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई कर ली थी, है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा तात्कालिक वर्तमान शब्द काल का उदाहरण है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, वह जाता होगा। तात्कालिक, वह जा रहा है, सी।
मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अव्यय। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 29, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे। मोहन जा रहा है। उसने सॉरी गाइस। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे। मोहन जा रहा है। सी, तुम कल आने वाले थे। डी, मैं पटना जाऊंगा। तो 29 का वी, मोहन जा रहा है, ये वर्तमान क्रिया है। जाऊंगा भविष्य, खा लिए थे ये भूतकाल हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? कैसी? अकर्मक, यौगिक या डी संयोजक? कौन सी क्रिया है? बी अकर्मक। जल्दी जल्दी बताइए। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है, बताओ। ए गवाक्ष, बी कपाट, सी पट, डी फाटक। समानार्थी नहीं है, गवाक्ष। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। अचल, नग, गिरी, भूधर, अभर, सुर, कैलव्य, देव। सी सरिता, टटनी, तरंगिणी, सलीला, कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। किसमें नहीं है? बी मृगेंद्र का पर्यायवाची है अहि, वी कुरुंग, सी है, डी सदुल। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, गाय का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। धेनु, सुरभि, गो, मंदार नहीं है। डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? प्रदीप, दीपक, दीपावली, दिवाली, दिया, अन्य, इतर, गैर, पराया। पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है वो। असी, खंजर, तेग, शमशीर, घृणी, दारा, पत्नी, अर्धांगिनी। ये भी सही है। अन्य, इतर, गैर, पराया, ये भी सही है। असी, खंजर, तेग, शमशीर, ये भी सही है। ये गलत है। प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया, ये। क्वेश्चन नंबर 36, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धन्य, डी दंते। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चतुरंगिनी, ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इष्ट शब्द का अनेकार्थी नहीं है?
बताइए ए, बी, सी या डी। ए। आप लोग किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बताइए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकार की नागर शैली के उदाहरण हैं। जीवांत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अनुपम। जीवंत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हम 50 क्वेश्चन करेंगे टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? बताइए ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, अंत्योदय। क्वेश्चन नंबर 41, नाविक का संधि विच्छेद है 9+1, 9+1, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर ए। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है अंगारों पर चलकर दिखाना, बी, साहसपूर्वक सामना करना, सी, कठोर तप करना, डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। जल्दी बताइए। अग्नि परीक्षा देना। कठिन परिस्थिति में पड़ना। तरुण निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? बताइए ए, बी, सी या डी। बी, जुबलेरिन। शिक्षक राष्ट्रीय निर्माता होते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद है। ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर वो आंसर नंबर सी, 44 का सी। टीचर्स आर नॉट बिल्डर्स। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। 45, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक योग ऋण शब्द है। अपना जो क्वेश्चन है का आंसर वो आप कमेंट में करती रहिए। पंकज, राजपूत, विद्यालय या प्रभाकर। तो क्या होगा सी या डी? ए, पंकज। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है किस भाषा का है? तो किसका है? जापानी, बी, चीन, सी, पुर्तगाली और डी, रूसी। बताइए अपना कमेंट में बताइए जल्दी से। तो कौन सा है चाय? चीनी। क्वेश्चन नंबर 47, सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? ए, सा, बी, सच, सी, सत्य, डी, सत। तो ऑप्शन नंबर डी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है डर से घबराना, बी, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना, डी, स्वास्थ्य ठीक न होना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का क्या मतलब होता है? डर से घबराना। सॉरी गाइस, डर से घबराना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो नहीं है कौन सा? लहर, स्वर, लहर, उमंग, नौका। नौका। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है चोर का स्वयं डरना, दाढ़ी गंदी होना या चोर की पहचान होना। चोर को स्वयं का डरना। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।